Hello everyone and welcome into my YouTube channel Blooming Wings. As per the title you know हम कहाँ जा रहे हैं, हरिद्वार से औली की तरफ बाय बस। सुबह सुबह की जो 5 बजे हमने हरिद्वार से पकड़ी थी। रात भर हरिद्वार घूमने के बाद हमारी नींद तो बिल्कुल हुई नहीं थी और बस भी इतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं थी। लकीली मुझे वो जो कंडक्टर और ड्राइवर के बीच में एक थोड़ी सी स्पेस रहती है बैठने के लिए, वहाँ मिल गई थी जगह। वहाँ पर मुझे थोड़ा कंफर्टेबली बैठने को मिल गया। जब आप ऋषिकेश से निकलते हो औली के लिए तो आपको जो रोड के साइड में जो नदी मिलती है वो एक्चुअली में एक गंगा नदी है और गंगा जी ही पूरे रास्ते में आपको देवप्रयाग तक मिलती है। और यहाँ पे जब आप देवप्रयाग पहुँचोगे तो आपको इस तरह से मतलब 2 डिफरेंट नदियों का जो संगम होता है वो देखने मिल जाएगा, जो आके जाके गंगा जी बनती है। यहाँ से बद्रीनाथ 125 किलोमीटर था और जोशीमठ 81 किलोमीटर था। जोशीमठ के ही आगे हमको और 16 किलोमीटर जाना पड़ता है औली के लिए। हरिद्वार से औली पहुँचते पहुँचते हमें 12 आवर्स तो लग ही गए थे, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम सच लोकल ट्रांसपोर्ट। ऊपर से चेरी ऑन अ केक दैट आई एम नॉट अ बस पर्सन। मैंने कभी बस से कहीं ट्रैवल नहीं किया है, मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है बस में। हार्डली मैंने कभी 1 आवर का ट्रैवल किया होगा, उसमें भी मुझे बहुत मौत आ गई थी। सो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव in bus that time, but I was feeling very good that time after crossing my limits beyond my comfort zone. Here we reached our destination, that is जोशीमठ, जहाँ पे IDBP सोल्जर बेस कैंप है। और यहाँ से हम कैब में निकल पड़े औली की तरफ। जो हमारे बस ड्राइवर थे वो भी औली जा रहे थे तो उन्होंने ही कैब बुलाई थी, हम उनकी ही कैब में शेयरिंग में चले गए। वो 2 पर्सन, ड्राइवर एंड कंडक्टर प्लस जो कैब ड्राइवर वो और हम 3 लोग थे और बहुत सारा लगेज भी था। ऐसे कैसे तभी उस कैब में बैठ के फिट होके दबा दुब के हम पहुंच गए औली। सो वेलकम टू औली विलेज। औली एक्चुअली इट्स अ स्मॉल विलेज विच हैव snowfalls in winters, which is located in Uttarakhand, surrounded in Himalayan mountains, which looks nothing less than heaven. So this is the view of day 2 morning in औली, जो हमारे होटल से दिख रहा था। कल इवनिंग जब हम यहाँ पे पहुँचे थे तो ऑलमोस्ट रात हो गई थी हमें होटल करते करते। वी वर टू टायर्ड, देन हमने बस डिनर किया और फिर हम सीधा सो गए। नेक्स्ट डे हम जब उठे तब ऑलमोस्ट दोपहर ही हो गई थी। हमारे होटल के जो ओनर थे वो उन्होंने हमें मस्त गरम गरम चाय ला के दी। फिर जल्दी जल्दी से रेडी होके हम निकल पड़े बाहर नाश्ता वाश्ता करने और औली घूमने। जो हमारा अल्टीमेट गोल था फाइनली उसे पूरा करने के लिए, बर्फ़ में एंजॉय करने के लिए। जोशीमठ से ऊपर आते आते ही रास्ते में ही बर्फ़ लग गई थी, बट वो बर्फ़ और ये बर्फ़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। Here we are feeling like we are actually at snow desert. यहाँ पे मतलब कुछ इस तरह से आंटियाँ थी जो भी टूरिस्ट ही थी, वो मतलब इस तरह से उनके लोकल डांस फॉर्म जो कर रही थी और वो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था कि they are enjoying in their way. This is the only 3-star hotel here which is located in main tourist place, जो कि है ये बड़ा सा माउंटेन जहाँ पे मतलब पूरी स्नोज एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स एंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मैन-मेड फ्रोज़न लेक बनी हुई है, तो यहाँ पे ये लोकेटेड है। तो ऑल्सो यहाँ से जो व्यू दिखते हैं सब भी हिमालयन माउंटेन्स के वाज आउट ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ आपको स्नो एक्सपीरियंस करना है और आपको कश्मीर नहीं जाना और आपको मनाली और हिमाचल जैसे और क्राउडेड प्लेसेस को भी आप, सो औली इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू विथ स्टनिंग एक्सपीरियंस। अब बर्फ़ में खेल खेल के हम हो गए थे ठंडे, तो हमने ली गरम गरम चाय और खाई पहाड़ों की मैगी, वो भी बर्फ़ में। अब जल्दी ही रात होने वाली थी तो हमको जाना पड़ा हमारे होटल की तरफ। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ नाइट फ्रॉम आवर होटल एट द टाइम ऑफ डिनर। फाइनली आफ्टर 2 दिन के बाद हम कुछ अच्छा घर जैसा खाने वाले थे। स्पेशली मुझे यहाँ का पिसा हुआ नमक बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो कालू सा कुत्ता था वो हमारा इतना फैमिलियर हो गया था और फ्रेंड बन गया था कि बार बार रूम में ही मिलने चला आता था।
रात के वक्त यहाँ ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम चले गए मस्त बॉनफायर सेकने। जो हमारी होटल थी वो ये थी ग्रीन एप्पल करके, जो ऊपर के आपको विंडो दिख रही है वो हमारी रूम थी। सो यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा था। यहाँ के ओनर, स्टाफ और सभी सराउंडिंग बहुत अच्छी है, सेफ़ है। और आप कभी भी अगर ओली आके स्टे करते हो तो आप इनके यहाँ बिल्कुल स्टे कर सकते हो। इनका नंबर और डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखो ये कालू इस छोटे पप्पी के साथ खेल रहा था। जहाँ हम बैठे थे बॉनफायर करते हुए, ओनर दीदी और भाभी थी उनके साथ। आलू पराठे का ब्रेकफास्ट करके 500 पर पर्सन टिकट्स निकाल के 100 पर पर्सन रेंटल शूज़ लेके हम निकल पड़े ये छोटे से रोपवे जैसा एयर कार से टॉप ऑफ द माउंटेन, जहां हम कल गए थे। कल हम पूरा माउंटेन को चढ़ के गए थे, लेकिन आज हम इसे रोपवे को एक्सपीरियंस करना था। सो दिस इज़ मी, इफ़ यू एवर वंडर्ड हु इज़ मी, सो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम माई फेस रिवील्ड, फ्लाइंग ओवर द palm trees and mountains, which is something can't explain, just have to experience। अब हम यहाँ पहुँच गए थे जहाँ से रोपवे से आपको उतरना पड़ता है। रोपवे से आपको 500 में आना जाना दोनों ही हो जाता है, बट एक गिवन टाइम के अंदर ही आपको रिटर्न आना होता है। आज हम वहाँ जाके थोड़ा सा ऊपर गए जहाँ की स्नो थी वो थोड़ी फ्रेश थी, तो हम वहाँ के फ्रेश स्नो में गए, वहाँ पे स्नो एंजल बनाई इस तरह की। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा चाय वाय पी। और जो हमारा आज का टारगेट था, गोल था स्कीइंग करना, मुझे स्कीइंग करनी थी। तो ये भैया से मेरी कल ही बात हो रखी थी, तो उन्होंने बोले थे कल आप जल्दी आ जाना। सो उन्होंने मुझे ये 10-10 किलो के शूज़ पहनाए, मतलब टोटल 20 केजीज के थे ये 2 शूज़, जिसको पहन के स्नो में वॉक करना सच में बहुत डिफ़िकल्ट था। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट गया, देन थोड़ा सा मतलब ट्राई करते करते उसकी थोड़ी आदत पड़ गई। फिर उन्होंने जो मेरे शूज़ थे वो स्कीइंग बोर्ड के साथ अटैच कर दिए। ओली में जो ये स्कीइंग ट्रैक है एक्चुअली एशिया सेकंड लार्जेस्ट स्कीइंग ट्रैक है, जो कि 2 किलोमीटर्स लॉन्ग है। यहाँ पे ऑफिशियल स्कीइंग चैंपियनशिप होती रहती है। सो दिस वाज माय फर्स्ट ट्रायल एंड आल्सो फॉलिंग फॉर फर्स्ट टाइम। दिस वाज अनदर ट्रायल जो कि काफ़ी अच्छा था, बट आगे इतने सारे लोग का मॉब खड़ा था। सो इट वाज अ वेरी फनी मोमेंट दैट टाइम। फिर ऊपर से ITBP सोल्जर्स आ रहे थे, उनके कैंप से रिटर्न नीचे जा रहे थे, तो तब तक हमें हमारी स्कीइंग स्टॉप करनी पड़ी उनके रिटर्न जाने तक। सो बहुत बार गिनने के बाद दिस वाज द माय बेस्ट स्कीइंग दैट आई डिड, जिसे करके बहुत मज़ा आया और काफ़ी अच्छा भी रहा था। अगर आप यहाँ आके स्कीइंग करना चाहते हो तो इन भैया का नंबर मैंने भी मेंशन कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनके पास भी स्कीइंग कर सकते हो, वो काफ़ी अच्छे स्कीइंग ट्रेनर है। अब हम वापस चल दिए रोपवे की तरफ, क्योंकि हमारा टाइम हो रहा था रिटर्न जाने का, बट मन नहीं कर रहा था इतनी सुंदर जगह को बाय बोल के जाने का। फिर हम निकल पड़े हमारे रोपवे में बैठ के नीचे की तरफ, जहाँ पे हमारी होटल्स थी। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं ना, तो वो दूर दूर की जो पहाड़ियाँ हैं ना, जिन पे बर्फ़ गिरी हुई है, यहाँ के नज़ारे, ये एहसास और यहाँ का ये छोटा सा घर। जब रोपवे से आप ऊपर से नीचे जाते हो तो व्यूज़ और भी सुंदर लगते। कल हम ट्रैक करके ऊपर आए थे, लेकिन आज जो हमने इस रोपवे का एक्सपीरियंस लिया सच में वो भी बहुत वर्थ इट था। नीचे पहुंचकर हमें एक कालू का दोस्त भालू मिला, जो पूरा रास्ता हमें फॉलो करता रहा। और ये रहा हमारे होटल का पहाड़ी व्यू। होटल पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने की पेट पूजा, तो हमें बहुत भूख लगी थी, इसलिए हमने बस खिचड़ी बुला ली जल्दी से। और रात के खाने में भी हमने बिरयानी ऑर्डर करी और जल्दी से डिनर करके सो गए, क्योंकि अगले दिन जल्दी सुबह निकलना था 5 बजे। जो होटल के हमारे ओनर थे दीदी और भैया, तो उनको हमने रात को ही अच्छे से मिलके उन बाय कह के सुबह 5 बजे ये देखो हम निकल पड़े हमारी कैब की तरफ, जो कि छोड़ेगी 6 बजे जोशीमठ में, और वहाँ से हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ऋषिकेश जाना पड़ेगा। और यहाँ कालू भी आ गया था हमें बाय करने। मानो कह रहा हो कि मत जाओ, लेकिन रुक तो नहीं सकते ना। दिस ट्रिप इज़ वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल विथ माई फ्रेंड Abhijit and Sandeep. So that's the end of this Oli vlog. Thanks for watching. See you soon in another vlog.